दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल गौर की वाणी में। उम्मीद करता हूँ आप खुश होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। हम इस शुक्र शनि केतु ग्रह को अच्छा कैसे करें कि हम धन कमा सकें। उसके लिए आपको चालाक बनना होता है। आपको इसका अंदाजा होना चाहिए कि किस जगह आपका फायदा होगा और किस जगह आपका नुकसान। लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे, किसी को लूटेंगे नहीं, किसी के साथ किसी बात का धोखा नहीं करेंगे। जब आपको पता है कि यह काम आप पूरी ईमानदारी से करेंगे, तब वह चालाकी अच्छी है, कोई बुरी चीज नहीं है। अगर भगवान चालाक ना होते तो राक्षसों को कैसे हरा पाते। भगवान को चालाक बनना पड़ा तो उन्होंने राक्षसों को हराया। इसी प्रकार से आप भी भगवान बनने की कोशिश करें, राक्षस बनने की कोशिश ना करें। काम हमको चालाकी से करना होगा। भगवान की तरह चालाक होना पड़ेगा, राक्षस की तरह नहीं। और वो चालाकी लाने का तरीका आज आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, घर में जब खाना बनता है तो जो सबसे पहली रोटी बनती है, आप उस रोटी को अलग से रख दो। और उसके बाद जब आपके घर के सारे सदस्य भोजन कर लेते हैं तो फिर उसके बाद वह रोटी उठाओ जो आपने सबसे पहले बनाई थी। आप उस रोटी का आधा हिस्सा करके उस आधे हिस्से को गाय को दे दो और बाकी बची आधी रोटी का आधा हिस्सा आप कुत्ते को दे दो। बाकी का जो आधा हिस्सा बच गया आप उसको कौ को दे दो। गाय को जब आप आधी रोटी देते हो तो गाय के सिर पर आप हाथ भी फेरो। गाय के अंदर शुक्र की वो ऊर्जा है जो किसी दूसरे जानवर में नहीं होती। गाय के दूध में बहुत ज्यादा ताकत होती है। गाय के गोबर के अंदर कभी कीड़ा नहीं पड़ता। गांव में कहीं कहीं रसोइयों के अंदर गाय के गोबर का लेप किया जाता है। वह इसलिए कि गाय के गोबर के ऊपर कोई कीड़ा मकोड़ा मच्छर चढ़ता ही नहीं है। उसकी वजह से गाय के गोबर का लेप हमारे यहाँ रसोइयों में किया जाता था कि खाना शुद्ध रहेगा, कोई कीड़ा मकोड़ा इसमें नहीं आएगा। लोग गोमूत्र तक पीते हैं। गोमूत्र शरीर के अंदर से बीमारियों को खत्म करता है। गाय के अंदर शुक्र की वो ऊर्जा है तो गाय की सेवा करने से उसकी ऊर्जा हमने ले ली। और कुत्ते के अंदर वफादारी का गुण है। कुत्ता बहुत जल्दी से पहचान जाता है कि किसकी नीयत अच्छी है और किसकी नीयत बुरी। जो सबसे बड़ी बात, कुत्ता यम की आहट को भी पहचान लेता है। और कुत्ते के अंदर की ऊर्जा की जरूरत सभी को होती है, जिससे कि वह अपने दुश्मन को पहचान सके कि कौन अच्छा इंसान है और कौन बुरा इंसान। यह भाव को पढ़ने वाली कला यह कुत्ते की शरीर में से निकलने वाली ऊर्जा से प्राप्त होती है। अमीर लोगों ने अपने घरों में कितने कुत्ते रखे हैं और वह अपने कुत्तों को बच्चे से ज्यादा अच्छी तरह से रखते हैं, कोई कमी नहीं करते। तीसरा, कौआ। धरती के ऊपर कौए से चालाक जानवर कोई नहीं है, लोमड़ी भी नहीं है। लोमड़ी तो चालाक मानी गई, पर कौआ लोमड़ी से बहुत ज्यादा चालाक है। इसमें परमात्मा ने कौआ को ऐसा गुण दिया है कि चालाकी और फुर्ती उनकी रग रग में है। गुस्सा भी बहुत होता है उसमें। वह अपनी चीज को हक से हासिल करना और जो उनके खिलाफ गया उसको सजा देने का उनमें इतना जबरदस्त गुण है। किसी के आगे हार ना मानने का गुण बहुत ही अच्छा है इनका। आप कौ को रोज कुछ खिलाओगे तो तभी यह गुण आपके अंदर आएंगे। तो यह सारे के सारे गुण, वफादारी का गुण, जोश, ताकत, चालाकी, यह सारे गुण शुक्र, शनि और केतु देता है। और वह एक रोटी इन सबको देने से आपको बहुत सारे गुण मिलेंगे। घर की अगर गृहिणी यह करेगी तो वह इनकी ऊर्जा लेकर आएगी। ये ऊर्जा लेकर के आएगी अपने घर के अंदर जो मेंबर रह रहे हैं उनके अंदर वो ऊर्जा अपने आप बट जाएगी। इसलिए आप इस उपाय को हर दिन कर सकते हैं और ये उपाय जो हर रोज करता है, मैं इतना कह सकता हूँ कि आप इसको करके देखिए। आपकी कुंडली कैसी भी हो, उसके सुखों की और पराक्रम की बढ़ोतरी होती चली जाएगी। वह हमेशा खुश रहेगा और घर में हमेशा खुशियां ही रहेंगी। हमको वैसे भी गाय, कुत्ते और बाकी के पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया लाइक,
और कमेंट कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमेशा खुश रहो, भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। जय श्री कृष्णा।